All right, guys, online student, can you please explain it to me that what make you decide for not selecting but even coming for induction of history? All right, देखो, let's try understand something, है ना. मेरे को ना ये PPT आज इन्होंने बना के दी है because I am old school person, मैं तो बोर्ड पे लिखने वालों में हूँ. So they were telling me कि सर आप सिर्फ आइडिया दो, tell us that what you want to convey, ये हम बनाएंगे. So भाई पहली चीज़ तो ये है कि हिस्ट्री ऑप्शन को इंजॉय करना इज़ वेरी इजी, बट इफ़ यू से ना लेट मी नॉट रिवाइज इट एंड लीव आंसर राइटिंग, वैसे तो इट्स ट्रू अबाउट एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, येस, दिस इज द ओनली रीजन दैट पीपल फेल इन हिस्ट्री. नाइदर यू डू अ लॉट ऑफ रिविजन नॉर डू यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. इफ यू कैन डू दिस, देन दिस इज द ऑप्शन. You definitely get an interview call. And if somebody say na history is not scoring or history is lengthy, so I have to make you understand very basic things. What I call them is myths about history. Now first thing is that history is not scoring, right? This is something that everyone believes. अगर तुम आज इस क्लास में बैठे हो, आई होप यू वुड हैव एक्सप्लोर्ड द थिंग्स. इस साल रैंक 1 हिस्ट्री है, उसके मार्क्स कितने आउट ऑफ 500? 306, विच इज़ एन एक्सेप्शनली गुड मार्क्स. तो दैट मीन्स हिस्ट्री में नंबर आते हैं. यू कैन स्कोर वेरी गुड इन हिस्ट्री, बट वट इज़ द नीड? यू शुड हैव दैट सस्टेन्ड इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट फॉर हार्ड वर्क. वैसे तो हर सब्जेक्ट में आते हैं. दैट मीन्स हिस्ट्री इज एज गुड एज एनी अदर सब्जेक्ट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट. Now if you choose any optional, I give you 3 examples and I will try to cut short the list of people taking history as an optional. There is a reason why I don't want many people to take history, so that at least I can give them personal mentorship as I could do for Chandra Jyoti, right? So I don't want कि बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएं और मैं उनको पर्सनल टेंशन ना दे पाऊँ. Smaller the batch, better it will be. Done. Now the thing here is कि not scoring तो myth है ही है, वो हर ऑप्शन के साथ रहता है. दूसरा, लॉन्ग सिलेबस. नाउ इफ यू ट्राई अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ लॉन्ग सिलेबस, व्हेन वी आर डूइंग आवर जीएस विच इज लाइक कंपल्सरी फॉर एवरीवन, राइट? नाउ बिकॉज इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन दिस जीएस, सो टेल मी वन थिंग, व्हाइल डूइंग योर जीएस पेपर 1 फॉर मेंस, एंशियंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, ये सब तो तुमने पढ़ना ही है ना. और ये यूपीएससी को भी पता है तुमने पढ़ना है, बिकॉज यू हैव टू स्टडी दिस ऑल. अब इसमें क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 जीएस में क्वेश्चन आ ही सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही. नो व्हेन आई से कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वार 1 और कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वार 2, जीएस या ऑप्शन में कॉजेज थोड़ा चेंज हो जाएंगे, सिर्फ राइटिंग अप्रोच चेंज होगी. उसमें अप्रोच क्या चेंज होगी, मेरे को आई हैव टू ऐड लिटिल हिस्टोरियोग्राफी कि दिस इज़ वन हिस्टोरियन जिसने ऐसा आइडिया दिया है. फैक्ट्स तो वही देंगे. हाउ कैन आई चेंज द फैक्ट्स? फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज़ रेवोल्यूशन जीएस में पढ़ना ही है, ऑप्शन का सिलेबस भी यही है. एनलाइटनमेंट रेनेसांस पढ़ना ही है, ऑप्शन का सिलेबस भी यही है. अगर मैंने जीएस में मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़ी हुई है, तो मैंने पढ़ा ही हुआ ना कांग्रेस क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, व्हाट ऑल कांग्रेस डिड, हु वर मॉडरेट्स, हु वर एक्सट्रीमिस्ट, व्हाट आर रेवोल्यूशनरीज, व्हाट इज रोल ऑफ गांधी इन फ्रीडम स्ट्रगल. यहाँ पे चेंज थोड़ा हो जाएगा कि यहाँ पे क्विट इंडिया का क्वेश्चन आए ऑप्शनल में, तो वो 42 की जगह 44 में चली गई या 40 में हो गई. सो फैक्ट्स भी सेम रहने हैं, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरियोग्राफी चेंज होनी है. सो व्हेन आई से हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वी हैव 2 पेपर्स, पेपर ए एंड पेपर बी, और पेपर 1 एंड पेपर 2, फिर इनके ए बी सेक्शन हैं. पेपर 1 सेक्शन ए इज़ अबाउट एंशियंट इंडिया, this is about medieval India, this is modern and post independence, and this is world history, right? When we compare this optional with your GS paper 1, तो ancient और medieval जितना तुमने GS में पढ़ा वो 60% तुम्हारा सिलेबस कवर कर चुका है ऑप्शन का. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 40% नया पढ़ना है, और ये 40% जो पढ़ना है नया, दिस इज नॉट पर से द फैक्ट्स दैट यू हैव टू रीड, दिस इज द एनालिसिस, अ लिटिल डीपर एनालिसिस, and along with it this is about historiography. That is it. 40% नया पढ़ना है, 60 तुमने जीएस में पढ़ा है. When it comes to paper 2, तुम लोगों ने ऑलरेडी 70% पढ़ दिया हुआ है. इसमें 30% एडिशन होनी है ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. एनालिसिस भी कम होंगे क्योंकि जीएस में एनालिसिस वैसे ही बहुत हो जाते हैं. नाउ वी हैव सीन जीएस पेपर्स आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट डीकोलोनाइजेशन ऑफ ईस्ट अफ्रीका.
तो एनालिसिस तो पहले ही हो गया ना, जीएस में तुमने ईस्ट अफ्रीका अलग से पढ़ना पड़ गया, वेस्ट अफ्रीका अलग से पढ़ना पड़ गया. सो हाउ मोर डीपर द एनालिसिस यू वुड बी डूइंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ अस. सो फैक्ट्स 40%, which is not facts, these are analysis and historiography, and here it is only 30% left for us. तो सिलेबस पर से हिस्ट्री का अगर मैं बात करूं जीएस पढ़ने के बाद कितना बचा, तो सिलेबस हमारे पास जो बचा लॉन्ग सिलेबस के नाम पे, वी आर लेफ्ट विथ एट एन एवरेज 35% सिलेबस जो ऐड करना है. टोटल सिलेबस का 35% तुम्हें कुछ नया लगेगा, बाकी सब सेम है. दे मे आस्क क्वेश्चन इन जीएस कि पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर कमेंट करो, जीएस में भी यही आना, राइट. ऑप्शन में भी यही पूछेंगे, पल्लव आर्ट को एक्सप्लेन करो, हाउ डिड इट इम्पैक्ट द सोसाइटी इन साउथ इंडिया. दिस इज ऑल, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ इफ आई लुक एट दिस, इसमें ना उसने सिलेबस को इतना ब्रॉड लिख दिया यूपीएससी ने हिस्ट्री ऑप्शन में पर्टिकुलरली, दैट इफ आई लुक एट दिस, लेट्स से आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वर्ड यूज कर दिया, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, फिर इसी को आगे एक्सप्लोरेशन, एक्सकावेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक, मॉन्यूमेंट्स, लिटरेरी सोर्सेज, इंडिजीनियस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, पोइट्री, साइंटिफिक लिटरेचर, लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस, रिलीजियस लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स, ग्रीक, चाइनीज एंड दिस एंड दैट, राइट. एक एक वर्ड लिख दिया, क्योंकि उन्होंने डिटेल लिख दिया इसलिए स्टोरी लगती है कि सिलेबस बहुत बड़ा है. अब फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट नेम एनी ऑप्शनल हेयर, राइट, बिकॉज इफ आई विल नेम एनी ऑप्शनल दैट इट विल बी अनएथिकल कि मैं बता रहा हूँ कि वो सिलेबस छोटा के बड़ा है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कोई एक थिंकर का नाम लेते हैं, हो सकता है वो पॉलिटिकल साइंस का हो, सोशियोलॉजी का हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसी का भी हो. उन्होंने ना वहाँ लिख दिया वेस्टर्न थिंकर्स, आगे लिख दिया प्लेटो, काम खत्म हो गया ना, एक वर्ड लिखा हुआ है. अब प्लेटो के बारे में क्या क्या पढ़ना है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस भी पढ़नी है, वो तो लिखी नहीं हुई. प्लेटो की थ्योरी ऑफ शैडोज भी पढ़नी है, वो तो लिखी नहीं हुई. प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी पढ़नी है, वो तो लिखी नहीं हुई. तो वो सिलेबस छोटा लग रहा है देखने में शायद तुम्हें उस सब्जेक्ट का, क्योंकि उन्होंने डिटेल नहीं दी. ना व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट हिस्ट्री, तुम्हें ये पढ़ना है, एटलीस्ट तुम्हें पता तो है कि तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो. उस सब्जेक्ट में शायद तुम्हें पता नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर कि ये सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए. इज इट क्लियर? Why history seems to be a lengthier thing? Because everything is prehistory and proto-history, geographical factors, hunting and gathering, Paleolithic and Mesolithic, beginning of agriculture, Neolithic and Chalcolithic, एक एक वर्ड लिखा हुआ है और इन्हीं वर्ड से क्वेश्चन बनने. So syllabus has been so well defined in history that there is no chance that any question is asked out of this syllabus. You have to cover everything. And when I look at my GS paper, now tell me, don't you think that in your AMC you will be covering hunting and gathering and Paleolithic and Mesolithic ages? Yes, you will be covering. तो ये तो कवर करना ही करना है ना, सिर्फ इसमें हिस्टोरियोग्राफी ऐड होगी. सो सिलेबस तो सारा वही है जो तुम GS में पढ़ रहे हो, कुछ भी नया नहीं है. वी विल नॉट रीड दिस सिलेबस टुडे, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप. अब देखो जैसे ना गुप्ता, वतत्कास एंड वर्धनस की बात चल रही है, वर्धन्स की, इनकी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, राइट. पॉलिटी वर्ड लिख के भी छोड़ सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन डिलीट कर देते, बट दे एक्सप्लेन्ड इट दैट देयर इज वन पॉलिटिकल लाइफ एंड देन देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ. तो उसके बारे में बात करते हैं. इकोनॉमिक कंडीशंस, क्वाइनेज ऑफ द गुप्तास. भाई इकोनॉमिक कंडीशन के बाद ये भी बता दिया कि क्वाइंस पे भी अलग क्वेश्चन आ सकता है. एंड दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, डिपिक्ट द लाइफ ऑफ कॉमन मैन ऑन द बेसिस ऑफ क्वाइनेज इन गुप्ता एज. दिस इज वन ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस. देन लैंड ग्रांट्स, decline of urban centers, Indian feudalism, caste system, position of women, education and educational institutions. एक क्वेश्चन आ सकता है एजुकेशन के ऊपर, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. एक आ सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, डिस्कस द रोल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट. तो एवरीथिंग हैज बीन कैटेगोरिकली एक्सप्लेन्ड. बिकॉज ऑफ दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सिलेबस सीम्स लेंथी. अदरवाइज सिलेबस लेंथी कैसे हो सकता है? अब जीएस में भी तो नालंदा यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन आता है ना, एंड हाउ कैन यू लीव नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर यूर जीएस. इवन प्री में भी आना है, मेंस में भी आना है. देन नालंदा आगे लिख भी दिया ताकि तुम्हें सोचना ना पड़े. विक्रमशिला एंड वल्लभी तीनों बता दी कि इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. सो यू आर नॉट लीविंग थिंग्स टू चांस व्हेन यू नो सच अ डिटेल ऑफ योर सिलेबस. अब तुम्हें ये थोड़ा सोचना पड़ेगा यार और क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसने पहले ही बता दिया ये आ सकता है. डन. लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. Now this makes sense for me when it comes to history option. One that the detailed syllabus is with me. I know किस चीज़ पे क्वेश्चन आना है.
2 ये सारे टॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई GS. There is nothing new. I know everything about everything here. The only thing I need to now add is that is historiography. इसीलिए वो सिर्फ 35% ही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है. Now what I always tell my students when you take this as an optional subject, my submission will be this is your notebook which you started making for your GS. And as I always expect my student कि GS में तुम एक पेज यहाँ खाली छोड़ते हो, right? Instead of making fresh notes of your optional, हम उसी GS के रजिस्टर में हर पेज के आगे 2 पेजेस स्टेपल कर देंगे. GS के रजिस्टर में यहाँ हमने लिखा हुआ था कांग्रेस और साथ में लिखे हुए थे मॉडरेट्स, राइट? जो GS के नोट्स ऑलरेडी बने थे, वेरियस सोर्सेज थे, चाहे वो NCERTs थी, चाहे वो क्लास लेक्चर्स थे, जो बने हुए थे, इसी के ऊपर 2 पेज और लगेंगे, उसी के ऊपर हम फैक्ट्स लिख देंगे. जब ऑप्शनल पढ़ना है तो 4 पेज पढ़ने हैं, जब GS पढ़नी है वो 2 पेज फोल्ड करके GS का रजिस्टर पढ़ना है. दैट इज इट. Now how can I change history what I have taught you in GS and I can say कि I will come up with something very new in your optional. यहाँ पे मॉडरेट्स 1885 से 1905 तक थे GS में, भाई ऑप्शन में ना चेंज हो जाएगा, टाइम ही डिफरेंट आ जाएगा. यहाँ पे मॉडरेट्स के नाम में तुम्हारे पास गोखले साहब थे लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये तो वही रहना है. वट वॉज द रोल ऑफ मॉडरेट्स, वो भी वही रहेगा. वट वर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स, वो भी वही रहेगा. वट वर द लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट्स, वो भी वही रहेगा, राइट? Then how did the moderates differentiate themselves from the extremists, वो भी सेम रहेगा. चेंज क्या होगा? सिर्फ कुछ हिस्टोरियंस के नाम या स्कूल्स के नाम. नाउ व्हाट आर दीज स्कूल्स? कि एज पर नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ये आइडिया है, एज पर कॉलोनिस्ट इंटरप्रिटेशन ये आइडिया है, एज पर मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ये आइडिया है, एंड एज पर सबल्टरन इंटरप्रिटेशन ये आइडिया. बात खत्म. अब हर चीज में हर स्कूल भी नहीं लगेगा. For example, where we will be talking about the position of women or role of women, then we will add one more school, feminist interpretation. Where we are talking about impact on environment, environmentalist interpretation. तो ऐसे 6-7 schools होंगे which I will tell you. और उसके लिए भी what we gonna do along with these classes, I will help you make a table कि ये स्कूल है, let's say मार्क्सिस्ट स्कूल है, इसमें मेन थिंकर्स कौन है? एंशिएंट इंडिया के लिए ये 3 मेन थिंकर्स हैं, मिडिवल इंडिया के लिए ये 3 थिंकर्स हैं, मॉडर्न इंडिया के लिए ये, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये तुमने 12 थिंकर्स के नाम याद कर लिए, राइट? अब ये 12 थिंकर्स हैं, एंशिएंट में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, इन्हीं के नाम के साथ करना है. ये थोड़ा कि हर क्वेश्चन में अलग नाम आना है. एज इफ इट इज मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस फॉर एंशिएंट इंडिया, सो द सिंपल नेम विल बी रोमिला थापर, राइट? वन नेम विल बी रोमिला थापर. डी कौशाम्बी विल बी अनदर नेम, right? Jha will be another name like this. If it is modern India, then we will be putting the name of Bipin Chandra sir. तो इस तरह से वो हिस्टोरियंस के नाम याद करेंगे और हर क्वेश्चन में उन्हीं के नाम के साथ प्ले करना है. 4 क्वेश्चन मेंस में लिखने हैं एंशिएंट के, 4 मिडिवल के, 4 मॉडर्न के, 4 वर्ल्ड हिस्ट्री के, आगे उनके पार्ट्स होने हैं. तो इन्हीं 3 राइटर्स के साथ एक में एक का नाम दे दिया, दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का नाम दे दिया, चौथे में फिर पहले का नाम दे दिया. ये नहीं कि मेरे को सारे जितने हिंदुस्तान के हिस्टोरियन सबके नाम याद करके जाने हैं. 4-4 नाम भी पता है, 3-3 नाम मोर देन सफिशिएंट है. ये तुमने ऐड करना है GS के नोट्स में. डन. सो दीज आर सम ऑफ द मिथ्स अबाउट हिस्ट्री. लॉन्ग सिलेबस, लेस स्कोरिंग. फिर आती है बात डेट्स. इतनी सारी डेट्स, इतने सारे नेम्स कैसे याद करने हैं? हाउ टू रिमेंबर ऑल द डेट्स एंड नेम्स? द सिंपलेस्ट आंसर इज एज मैनी. अर्पित, जस्ट गिव मी 2 minutes, I will get back to you, right? Now if I say the names that you have to remember for your GS paper, नेम्स तो वो सारे यहाँ भी आने हैं. डेट्स ना GS में याद करनी है ना ऑप्शन में याद करनी है. देयर आर ओनली फ्यू स्पेसिफिक डेट्स जिनके ऊपर तुम्हें डेट लिखनी पड़ जाए क्वेश्चन आंसर करते हुए. बट नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, क्वेश्चन आया डिस्कस पल्लव आर्किटेक्चर, इसमें क्या डेट्स लिखनी है? क्वेश्चन आया थ्रो लाइट ऑन द चोला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या डेट लिखोगे? व्हाट डेट विल यू मेंशन इन इट? उसने पूछी है डेट बताओ कि चोला आर्किटेक्चर किस किस साल में कौन कौन से टेंपल बना रहा है. देन व्हाई यू वांट टू राइट द डेट्स? ब्रॉड बताओगे दैट द चोला टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप फ्रॉम दिस टू दिस सेंचुरी, राइट? इट सॉ इट्स हाइट इन दिस सेंचुरी एंड डिक्लाइन फ्रॉम दिस सेंचुरी. इतना तो याद रख सकते हैं, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है? सो कोई स्पेसिफिक डेट याद नहीं करनी है, बट फॉर वेरी फ्यू डेट्स. और वो तो तुम्हें GS में भी याद करनी है भाई. 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, 1526 इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ये तो उसमें भी याद करनी है, उतनी यहाँ भी याद करोगे. क्लियर? सो आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एनी डाउट इन माइंड कि सिलेबस वास्ट है.
इससे ज़्यादा तो तुम मुझे ये बताओ कि जो यहाँ पे अभी आ रहा है ना कल्चरल ट्रेडिशंस के ऊपर क्वेश्चन है, कल्चरल ट्रेडिशंस इन इंडिया 750 टू 1200 अर्ली मिडिवल इंडिया की बात हो रही है। अब इसमें जब तुम पढ़ोगे ना यू हैव टू जस्ट आस्क योरसेल्फ कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो मैंने जीएस में नहीं पढ़नी। फिलॉसफी, शंकराचार्य एंड वेदांता, रामानुज एंड विश्वजिता, माधवा एंड ब्रह्म मीमांसा, रिलीजन फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ रिलीजन, तमिल डिवोशनल कल्ट, ये साउथ इंडिया की भक्ति मूवमेंट है, राइट। देन ग्रोथ ऑफ भक्ति, इस्लाम एंड इट्स रावल इन इंडिया, सूफिज्म, लिटरेचर इन संस्कृत, ग्रोथ ऑफ तमिल लिटरेचर इन द न्यूली डेवलपिंग लैंग्वेजेस, कलहंस राजतरंगनी, अल बरूनीज इंडिया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, कल्चर एंड पेंटिंग। उसने बोला अल बरूनी, गो एंड चेक द पास्ट पेपर्स। अल बरूनी के ऊपर डायरेक्ट 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। सीधा ही क्वेश्चन, फिर क्योंकि अल बरूनी मेंशन है क्वेश्चन आ गया, बाकी इसका नाम नहीं है क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ। इतना मिन्यूटली सिलेबस डिटेल्ड में ऑलरेडी हमारे पास है। और इसमें से बताओ कौन सी चीज़ है जिस पे जीएस में क्वेश्चन नहीं आते। शंकराचार्य की फिलॉसफी पे जीएस पे क्वेश्चन आया हुआ है, सूफी इस्लाम के ऊपर आया हुआ है, भक्ति मूवमेंट पे हर बार ही आ जाता है। देन हाउ कैन यू स्किप एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। इवन डिवोशनल भक्ति कल्ट्स जो है तमिल, इनके ऊपर भी क्वेश्चन जीएस में पीछे प्री में आए हुए हैं। सो हाउ कैन यू स्किप एनी ऑफ दीज फैक्ट्स। Now that's the beauty of history as an optional subject. All right, anyone now tell me, is it like something that makes sense to you guys, that syllabus is neither vast nor it is difficult and then it is mostly covered in GS? Do you agree to this fact? Then if you have any doubt, raise your hand again. So this is the syllabus. I will share it in the WhatsApp group, right? For those who want to join, they can ask us and we can share it with them. This is all like, let's take an example at this thing. इसने ना सिलेबस इतना वास्ट कर दिया कि अकबर अलग निकाल दिया, that I can ask specific questions on अकबर, conquest and consolidation of empire। तो अकबर की conquest के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। Then establishment of जागीर एंड मनसब सिस्टम्स, मनसबदारी पे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं और जीएस में पढ़नी पड़ती है, पेपर में आता है इसमें से कौन सा मनसबदारी के लिए ट्रू है कौन सा नहीं है। प्री में कितनी बार क्वेश्चन आया है। राजपूत पॉलिसी पे अलग से क्वेश्चन, एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड सोशल आउटलुक, ये बताने के बाद थ्योरी ऑफ सुलह कुल मीन्स जो उसने दीने इलाही स्टार्ट किया था उस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। एक रिलीजियस पॉलिसी पे ब्रॉड, एक उसकी अपनी अलग जो उसने दीने इलाही स्टार्ट की। एंड रिलीजियस पॉलिसी, कोर्ट पैटर्नेज एंड आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, भी टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि मुगल एज में टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, कैसे अकबर के टाइम पर न्यू एलिमेंट्स वर इंट्रोड्यूस इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डन। सो इससे ज़्यादा तो मेरे को लगता था कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं यूपीएससी का जिसमें इतना डिटेल्ड सिलेबस पता हो, दैट यू नीड नॉट फिगर आउट क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, तुम्हें सोचना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ना जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडिया चाइना, अब इसके अंदर क्या पढ़ना है? हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस, डेवलपमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया चाइना रिलेशंस ड्यूरिंग फ्रॉम 1947 टू 1950s 60s, then India China war, India border dispute, India trade dispute, India ASEAN and China, India Afghanistan and China, India Sri Lanka and China. There is no end to the syllabus now. और तुम्हें क्या पता इसमें और क्या क्या पढ़ना है? यहाँ at least you know. And the most beautiful thing is, जो मैं हंसता हूँ ना, let's take an example. He opted for history as a subject. What's your name? साहिल। साहिल ने पेपर कब देना है? पेपर कब देना है? 23 में। लेट्स से कि साहिल का पहली टाइम में लकीली क्लियर हो गया, फिर साहिल की शादी हो गई, फिर साहिल के बेटा हो गया, फिर साहिल के बेटे ने आईएएस की तैयारी शुरू की और उसने 50-55 में पेपर देना है। उस दिन भी ये सेम नोट्स यूज़ करने हैं। तब कौन सा अकबर के डैड का नाम चेंज हो जाएगा कि करंट अफेयर से चेंज हो गया? यही नोट्स चलने हैं। कोई और सब्जेक्ट हुआ 3 महीने में नोट्स आउटडेटेड हो जाने हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट अफेयर में आ जाना है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो पब्लिक एडमिन हो, चाहे सोसाइटी हो, करंट एग्जाम्पल डालने हैं। इसमें कैसे डालने हैं? अकबर की दीने लाई थोड़ा रोज चेंज होनी है, अब वो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, इंडिया का एम्बलम का शेर का मुंह थोड़ा खुल सकता है, बट वो हिस्ट्री में थोड़ा क्वेश्चन आएगा, वो तो करंट अफेयर में आएगा। हिस्ट्री में वो सारनाथ ही रहेगा, अशोक का ही रहेगा, 4 लॉयंस ही रहेंगे, यहाँ थोड़ा चेंज होगा। सो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है, दैट हिस्ट्री विल रिमेन व्हाट यू रीड टुडे टिल द टाइम यू कंटिन्यू योर जर्नी। तुम्हें एक बार नोट्स बनाने, दूसरी बार नोट्स नहीं बनाने।
Now what I have done to ease the things for the class, what I have done is, if you listen to the toppers from the past, everyone recommends various books. If I talk about ancient India ना, so people will start कि यार R.S. शर्मा सर की बुक तो बहुत ही अच्छी है, and I know yes this is very good book. उपेंद्र सिंह मैम की बुक तो बहुत ही अच्छी है, मनमोहन सिंह जी की डॉटर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे. देन उसके बाद A.L. भाषम सर की बुक तो वाह 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 अमेजिंग बुक है. फिर ना यार इग्नू का स्टडी मटेरियल तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है. फिर समवन से कि D.N. झा की बुक तो बहुत ही अच्छी है. And I know that yes, these all are very good books. Done. So what I did, I picked up R.S. Sharma, Upinder Singh, A.L. Bhasham, Ignu and D.N. Jha. इन सबको मर्ज किया और एक 350 पेजेस की प्रिंटेड बुकलेट यहाँ बना दी. मैंने आप खुद बना दी वो 350 पेजेस में, जिसमें ये सारे सोर्सेज मैंने कवर कर दिए. फिर इफ़ आई टॉक अबाउट मेडिवल इंडिया, पीपल विल से यार मेडिवल इंडिया सतीश चंद्र सर की बुक तो बहुत ही अच्छी है, इग्नू का स्टडी मटेरियल बहुत बढ़िया है. अब ना यहाँ पर ना एक और स्पेसिफिक चीज़ आ जाती है, जामिया मिलिया का सिलेबस. उनके जो प्रिंटेड नोट्स हैं ना दिल्ली में जामिया मिलिया बड़ी ज़बरदस्त हैं. फिर लोग बोलते हैं जी इरफान हबीब सर की बुक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त है मेडिवल इंडिया के लिए. तो मैंने ये सारी बुक्स मर्ज की और एक 350 पेजेस की बुक बना दी. तो 5-5 सोर्सेज पढ़ के एक बुक बना दी. मॉडर्न इंडिया के लिए एवरीवन सेज बिपिन चंद्र सर की बुक बहुत अच्छी है. बिपिन चंद्र सर के बाद जो है शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक है. उसके बाद इग्नू का स्टडी मटेरियल है. उसके बाद इशिता बनर्जी दुबे की बुक बहुत अच्छी है. इसके बाद एक बड़ी प्यारी बुक आती है दैट, इसमें भी एक बुक रह गई, हाँ वो तो आ गई बिपिन चंद्र की ना. अच्छा यहाँ पर भी एक बुक रह गई मेरी सतीश चंद्र, और यहाँ पर है रिजवी सर की बुक, राइट. उसके बाद यहाँ पर भी 1-2 सोर्सेज और हैं, मैं वही याद नहीं आ रहे, जैसे कि सोशल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के लिए A.R. देसाई सर की बुक बड़ी अच्छी है. ऐसे 6-7 बुक्स पढ़ के मैंने 360 पेजेस की मॉडर्न इंडिया की बुक बना दी, राइट. ऐसी वर्ल्ड हिस्ट्री की 4-5 बुक्स पढ़ के मैंने एक 350 पेजेस की बुक बना दी. तो तुम्हारे पास ये 4 बुक्स होंगी. अब तुमने वो 4 बुक्स पढ़नी है, जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ वो सुनना है और साथ में टेस्ट देने हैं, एंड दैट इज इट. इसके अलावा तुम्हें कोई बुक नहीं खरीदनी, कोई नोट्स नहीं चाहिए तुम्हें. जहाँ पर क्या होता है, आई हैव सब्सक्राइब टू मैनी ऑनलाइन मैगजीन्स एंड जर्नल्स ऑफ हिस्ट्री. अब अगर किसी मैगजीन में कोई बहुत अच्छा आर्टिकल आ गया, लेट्स से हड़प्पा के ऊपर, मैं पहले वो आर्टिकल डाउनलोड करके खुद पढ़ूंगा. आई विल स्पेंड गुड $15-20 ऑन वन आर्टिकल. जब मैं उसको पढ़ूंगा, अगर तो 3 चीज़ें होंगी. अगर तो मुझे लगा कि यार इट इज़ वन सच अमेजिंग आर्टिकल कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, आंसर इंप्रूव हो जाएगा, तो मैं वो आर्टिकल ही शेयर कर दूंगा 10-12 पेज का कि पढ़ लो यार, हड़प्पा में बड़ा अच्छा आर्टिकल आ गया. अगर मुझे लगा यार इट इज़ अ गुड आर्टिकल बट विल नॉट ऐड मच वैल्यू, इट विल वेस्ट योर टाइम, तो मैं उसको लिख के भेजूंगा ऑप्शनल कि अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो, नहीं पढ़ना कोई टेंशन नहीं है, राइट. अगर मुझे लगा अच्छा आर्टिकल है पर डिफ़िकल्ट है, तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे, तो मैं उसको समराइज़ करके तुम्हें उसकी समरी भेज दूंगा. तो साल में ऐसे मैं तुम्हें 50-60 आर्टिकल्स या उनकी समरीज भी शेयर करूंगा. साल मीन्स इस कोर्स के साथ साथ 4 बुक्स, 50 to 60 आर्टिकल्स और देयर समरीज एंड माय क्लास लेक्चर्स. अब इसके बियॉन्ड तुम्हें कुछ नहीं करना. देयर इज़ नो नीड टू पिक अप एनी बुक, एनी सोर्स, एनी वीडियो, नथिंग रिक्वायर्ड. नाउ दिस इज व्हाट आई कैन डू हियर, right? So what I usually do is I take classes 5 days a week. 6th day I always keep for test, but from 2nd weekend onwards. कुछ पढ़ तो नहीं पहले, फिर टेस्ट शुरू करें. पहले वीक से क्या ही करने हैं, तो 2 हफ्ते पढ़ लो, 10 क्लासेस हो गई, अब टेस्ट शुरू करते हैं. जितना पढ़ा था उसका एक टेस्ट, उसका एक टेस्ट, उसका एक टेस्ट, ऐसे अब हर सैटरडे टेस्ट होगा, संडे रेस्ट करो. रेस्ट का मतलब है रिवाइज कर लो, कुछ कमी रह गई है वो कर लो. सो 5 days a week क्लास लूँगा और 2 hours की क्लास लूँगा, दैट इज़ इट. For ancient India to complete the syllabus, I need at max 35 classes. ये मैक्सिमम होती हैं. अगर बहुत डिस्कशन हो, यूजली 30 में मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाता है, 30 क्लासेस में. सो आई प्रिज्यूम कि मैं इसको 30 क्लासेस में आराम से कर सकता हूँ. 30 फॉर एंशियंट, 30 फॉर मेडिवल, 35 फॉर वर्ल्ड एंड 35 फॉर मॉडर्न इंडिया. तो 70 and 60 130 क्लासेस चाहिए. अदरवाइज ये 4.5 months बनते हैं, बट कीपिंग संडेज एंड टेस्ट इंटैक्ट 6 months में ये कोर्स खत्म हो जाता है. सो इफ़ वी स्टार्ट इट इन जुलाई, नाउ मिड ऑफ जुलाई, जुलाई का आधा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक में सिलेबस खत्म हो गया होगा. जो बाकी जनवरी का मंथ बचेगा हमारे पास 15-20 days, उसमें मैं तुम्हारे फुल लेंथ टेस्ट लूँगा.
राइट। 31 जनवरी को तुम्हारा सिलेबस खत्म, रिवीजन हो चुकी है, टेस्ट हो चुके हैं, फेब ऑनवर्ड सिर्फ प्री पे फोकस करो। दिस इज़ माई प्लान फॉर यू, राइट। अगर किसी को लगता है कि मुझे इससे जल्दी करना है, आई वॉन्ट टू फिनिश माई सिलेबस एज फास्ट एज इट कैन बी, तो मैंने पिछले साल के लेक्चर रिकॉर्ड किए, तुम रिकॉर्डेड क्लास लो और 2 महीने में सिलेबस खत्म करो, चाहे 3 महीने में करो। आई हैव स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द सिलेबस इन 2.5 मंथ्स एज वेल, बट मैं उस पेज पे लाइव में नहीं पढ़ाऊंगा। फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लो, देखो, नोट्स लो, वंस अ वीक मेरे साथ डिस्कशन क्लास में आ जाओ। वो मैं संडे को या सैटरडे को टेस्ट के टाइम पे रिकॉर्डेड सेशन वालों के साथ डिस्कशंस कर लेता हूँ। डन। नाउ दीज आर 2 ऑप्शंस। यू वांट लाइव, it will take us about good 5.5 to 6 months. If you want to finish the syllabus fast, recorded लो, as I just said, हिस्ट्री बदलेगी नहीं, जो मैंने 4 साल पहले पढ़ाया था मैं कल भी वही पढ़ाऊंगा आके। आई कैन नॉट चेंज ना कि इस बार मैं सोर्सेज में कोई नया सोर्स ऐड कर दूँ, इट इज़ ऑलरेडी फ्रीज्ड, बुक्स भी फ्रीज्ड है, मेरी नोट्स भी फ्रीज है, टेस्ट भी फ्रीज्ड है। आई कैन नॉट इम्प्रोवाइज एनी मोर, क्योंकि मैं 22 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अब मैं ऐड नहीं कर सकता। सो तुम्हारी मर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है सर मेरे को तो लाइव में ही मज़ा आता है, मैंने तो बैठ के 6 महीने लगाने, और वो बोलता है सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे तो है 3 महीने में सिलेबस खत्म हो एंड देन आई स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। तो यू कैन वॉच रिकॉर्डेड। डन। उसमें मैं 1 डे या वीक आके तुम्हारे साथ लाइव डिस्कशन ले लूँगा, या तुम यहाँ आके मेरे से डिस्कशन ले लो। टेस्ट इनके भी होंगे, तुम्हारे भी होंगे, इवैल्यूएशन सबके टेस्ट की सेम हो जाएगी। सो नाउ इट इज़ योर डिसीजन, लाइव और रिकॉर्डेड। डन। क्योंकि हो सकता है किसी दिन तुम्हारे पास टाइम कम हो, तुम रिकॉर्डेड में कम देख लो, किसी दिन ज़्यादा टाइम हो गया, क्लास नहीं थी कोई भी, या वैसे ही आज मूड था, लोग 2-2 लेक्चर भी एक ही दिन में देख लेते हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। शबीर, देयर इज नो टाइटल ऑफ दोज बुक्स आर माई इंस्टीट्यूशन नोट्स रिटन राज मल्होत्रा IAS नोट्स। So those books are not available in the market, they are only for those students who enroll in my subject course. Yes sir, Pete, tell me. So what the fees of optional subject? See, if you want the live classes of optional, then the fees, offline course fees is 40,000 and online fees is 30,000. It includes the notes, the test series and the classes, everything. If someone is going for recorded sessions, which I have recorded already, right, recorded classes so that you can finish it fast, fees is 18,000 including notes and test series, that is it. And for geography optional? Pardon? Fees for geography optional? This is the optional fees for all other options. Only history is possible recorded, otherwise these are the same fees for political science, history, geography and any subject that we offer. Okay, thank you sir. All right. So before I talk to the online students, let me ask the offline students about what they have to say. हाँ जी sir. Online, offline, live और recorded? लाइव लगानी है तुमने, ठीक है, रिकॉर्डेड करना है, यहाँ पे लाइव लगानी है, लाइव, तो तू भी लाइव लगा, मजाक कर रहा हूँ, इट्स योर विश. Those online students who have already made up their mind that they want to go for history, first they will tell me live or recorded what they want, who have already made up their mind. Ketan says live, 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 live. Akshat Chaudhary recorded, Bharat Kale live. Alright, then I am starting class from Monday, live classes from Monday, coming Monday. Now you guys have your GS classes either 11 to 2 or 5 to 8, right? I want to keep this slot free for me because then I have to meet GS students and take their doubts as well. If I put my optional in this bracket, then I will not be accessible to my GS students and they have to come and meet me for their problems, for their doubts and everything. So I propose 9 to 11 AM time for history optional. It suits everyone? Suits everyone? Yes, sir. Online students 9 to 11? You will get the recorded class, obviously, yes. All right. Okay, Arpit, you want to ask something more? Yes, Arpit, tell me. And sir, what is the fee for general studies online mode? 70,000. And validity of the course?
2 years. Okay, thank you, sir. Thank you. Ketan, you have to ask there. I cannot change my time. You change your batch there, or you come back here. Come and sit in my lab, Ketan. You must be missing it for such a long time now. All right, Ketan. Done, and then we start from Monday. You can enroll and get your books. And yes, I will be doing it in a different way. I will not be starting with ancient India. I will do it in a reverse manner. We will do world history first, then modern India, right? इनका आपस में किसी का कोई connect नहीं है. But then ancient and medieval. First world history, then modern India. Last I will do modern India, ancient India and medieval India, because उनमें linking है. Modern India starts separately, world history starts separately, ancient medieval are connected. So first we do world, then modern India, then ancient and medieval India. So we will do paper 2 first and paper 1 afterwards. Clear? And जिनका morning में college है, Amish Shukla and others, so you can watch it recorded and save your money as well. Why to waste money? Done? So this is it, guys. Now in case anyone has any doubt, you can ask me, and if there is no doubt and you have made up your mind, as these 7-8 students sitting here in front of me have made up their mind, go register yourself, get your books, and let's start the journey from Monday.